अबे यार, ये क्या मैसेज आया है? फोन बंद, टीवी बंद, सैटेलाइट बंद, सब कुछ बंद करना पड़ेगा 2 घंटे तक। पापा, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? अरे हमको ये मैसेज वगैरह देखने कहाँ आते हैं भाई, हमको तो बात हो जाए बस वही बहुत है। तुम अरे हाँ भाई, मेरे फोन में भी मैसेज आया, देख। तेरे फोन पे भी आया है? हाँ यार, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। यार, 2 घंटे तक क्या करेंगे? तेरे समझ में नहीं आ रहा? तूने अभी तक फोन नहीं रखा? बस 5 मिनट भाई, बस रख रही हूँ। यार, वैसे ही क्लेश पड़ा हुआ है। रख फोन। और बुआ, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। ये मेरा फोन भी बंद कर दे भाई, बंद कर दे मेरा फोन भी। लो, हो गया। और पापा 2 घंटे तक करेंगे क्या? फिर तुम देखो भाई कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो पापा, मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे टेंशन पे एक बात बताऊं तेरे को मैं, छोड़ यार, अब इतनी मुश्किल से टाइम मिला, इसी बहाने में एक बात बताता हूँ तुम्हें। भैया, वो आपकी शादी में भाभी ने ऐसे किया और ये तेरी बुआ। हाँ भी। अरे ये देखो भाई, बातों में तुम्हारे 2 के 2.5 घंटे हो गए भाई। चलो कर लो भाई, तुम लोग अपने मोबाइल वगैरह ऑन करो, टीवी ऑन करते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, वो वाली कहानी बताओ, आप स्कूल वाली जो बता रहे थे। हाँ भैया, बेटा वो लंबी कहानी है। अरे कोई नहीं, हम सुन रहे हैं, आप बताओ बताओ। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। ये छोटा था ना स्कूल में हाँ, वो बहुत फनी किस्से। ये तो कुछ नहीं, तुम्हारी माँ। मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरे से पूछ रही है हाँ जी किससे मिलना है। जब देना तो हाँ, सुना पापा। इधर देख बेटे को यार। ठीक है भैया। अरे राजेंद्र, भैया आप यहाँ पे। और क्या बात है, बड़ी हंसी की फुहारें छूट रही है। और तू छुपाने के लिए क्या बोल रहा भाई? नहीं छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नहीं? कुछ नहीं। और मैं हाँ भैया, चाय बना ले। ठीक है। अरे मैं तेरे को उतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तू उठा क्यों नहीं रहा फोन भाई? फोन कहाँ बजा? फोन? अंकल, आपको पता नहीं? क्या सब कुछ 2 घंटे के लिए बंद है। फोन, इंटरनेट, टीवी, सैटेलाइट, सब कुछ 2 घंटे के लिए बंद? ऑर्डर था 2 घंटे का, और यहाँ गप्पे मार दे। सुन, कब 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। मेरी बात सुन, तैयार हो जा फटाफट से। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, वो वेट कर रहा है। वो ठीक है, चाहे तू। अंकल, पापा को डॉक्टर के पास क्यों लेके जाना चाह रहे हैं आप? क्या हुआ इनको? तुम्हारा बाप नहीं नहीं अंकल, बताइए क्या हुआ है पापा को, आप बताइए। बच्चों, तुम्हारा बाप 2 महीने से खांस रहा है और तुम्हें पता नहीं? 2 महीने से खांस रहे? हमें तो कुछ पता ही नहीं ऐसा कुछ। अगर तुम इस मोबाइल से बाहर निकलो ना, तो तब तुम्हें पता लगे। पापा, पापा क्या? ये अंकल क्या कह रहे हैं सब? तेरे पेट में को बात पचती नहीं ना राजू। भैया अब तो बता दो, आज तो इनकी मोबाइल भी बंद है। ये सच है बच्चे, ये सच है। मुझे 2-2.5 महीने से कफ की प्रॉब्लम चल रही है। बीच में गए थे डॉक्टर, बस उसने एक्सरे वगैरह कराया, वो इलाज चलेगा। लेकिन कितनी हैरानी की बात है नहीं, है ना? तुम जब छोटे से थे ना, और तुम ही नहीं, तुम भी, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं यहाँ कोने में बैठ के काम कर रहा होता था ऑफिस का, और तुम्हारी माँ किचन में काम कर रही होती थी। तुमने से कोई खांसता था या छींकता भी था ना, तो हम दोनों भाग भाग के पहुंच जाते थे। और
मैंने कई बार देखा बेटा, मैं यही तुम लोगों के पास या खाना खाते हुए या बैठते हुए मैं देखता हूं, मुझे खांसी की तकलीफ होती है या खांसी उठती है कुछ, तो तुम लोगों में से एक भी नजर नहीं उठती। ये जो बन गया तुम्हारा रिलेटिव, रिश्तेदार, अरे मेरी तो छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ को एस्थमा की प्रॉब्लम है? कई बार रात को इसको नेबुलाइजर लेना पड़ता है, इसका सांस घुटता है, तुम्हें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि तुम सोई होती हो ना, तुम जाग रही होती हो, बट तुम जाग रही होती हो अपने मोबाइल के साथ, तुम जाग रही होती हो अपने ईयरफोन के साथ। कैसे कैसे तुम लोगों को सुनाई देगा कि तुम्हारा बाप खांस रहा है, तुम्हारी बुआ तकलीफ में है? अरे कई बार तो मैंने यह भी नोट किया है, राजू हमें क्या सिखाया था? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहां तो इन बच्चों ने, और इन बच्चों ने क्या, मोस्टली लोगों ने, बच्चों ने ही नहीं, कई लोगों ने, इन्होंने इस आविष्कार को ही, सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं, कि इसी को अपनी जननी मान लिया तुमने। हर वक्त बस इसी को लगा के रखना है, इसी में खोए रहना है, यही तुम्हारी जिंदगी है। नहीं, सड़क पे जाओ, छोटी कितनी बार मेरे साथ लोग टकरा जाते हैं, कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं। मेट्रो में बैठो, 100 में से 99 नहीं तो 98 लोग मोबाइल के साथ इसी में खोए हुए हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। हां, माना यह जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं हो सकता कि तुम्हारे बाप से ऊपर उठ जाए। ये जो आविष्कार होते हैं ना, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये हम लोगों की सहूलियत के लिए है, हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर करने के लिए है। ये मोबाइल तुम लोगों के, चाहे 5,000 का हो, चाहे 1.5 लाख के हो, दीज आर फॉर अस। राजू यार, ये हमारे लिए हैं, हम इनके लिए कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां जो चीज हमारे लिए है वो तो हो रही है, हम उसके हो रहे हैं, हम उसके लिए हो गए। नहीं बच्चों, नहीं। देखो, इस सृष्टि में ना, इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक जगह है, समझ रहे हो? जैसे हर इंसान अपने किसी एक कायम काम के लिए आया है, वैसे ही हर चीज की अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है, उसको उस अहमियत तक रखो। मैं बस इतनी सलाह दूंगा कि कम से कम वो दिन मत आने देना बच्चों के तुम्हें अपने इस मोबाइल से ही पता लगे कि तुम्हारा ये बाप इसे रिश्तेदार मत बनाओ यार, इसे अपनी जरूरत बनाओ, लेकिन इसे कम से कम
अपने रिश्तेदारों को तो मत भूलो इसके चक्कर में, इतनी अहमियत मत दो। अभी देखा ना क्या बाहर आई हुई थी, तुम लोगों में से किसी ने घड़ी भी नहीं देखी, कब 2 के 2.5 घंटे बज गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितना एंजॉय किया हम लोगों ने, हाँ? छोटी, लव यू मेरी बहन, तेरा आइडिया कामयाब हो गया। हमारे बच्चे 2 घड़ी के लिए ही सही आज हमारे हुए, और कितने अरसे बाद हुए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हमें वक्त देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मोबाइल वगैरह ऑन कर लो। ऐसा कुछ नहीं हॉक्स था। हाँ जी नमस्कार। आपने अभी सुना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और प्लीज एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक सलाह है, इट्स अ हम्बल सजेशन, और ये आप ही लोगों के काम आएगी। ये सब जो आविष्कार हैं बहुत बेहतरीन आविष्कार हैं ये, लेकिन आपके घर वालों से बेहतरीन नहीं हो सकते। इनको अपनाने के चक्कर में अपनों से दूर मत होइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हर चीज को उसकी जरूरत के हिसाब से और हर रिश्ते को उसकी जरूरत के हिसाब से अहमियत दीजिए। नमस्कार।